हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड नाइट सिम्टम का 132 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड नाइट सिम्टम बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई के नाम है कालीआयोड 200। इसका एक मेन रेड नाइट सिम्टम है कि एलर्जी टू कोल्ड मिल्क। अगर कोई भी पेशेंट जो है अगर ठंडा दूध पीता है तो उससे उसको एलर्जी हो जाती है, उससे उसका पेट खराब हो जाता है, उससे उसके शरीर में दाने निकलते हैं। याद रखिए, कोल्ड मिल्क। तो ऐसा सिम्टम के लिए आप कालीआयोड सुबह शाम दो खुराक करके लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। उसके बाद में ठंडा दूध पीजिए। आपको जो कोल्ड मिल्क से एलर्जी होती है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है मैककार भी आपको 200 पावर में सुबह शाम 2 खुराक लेना है। इसमें क्या होता है, ये एलर्जी टू प्लेन मिल्क। खाली आपको जो है न ठंडा न गर्म, एकदम प्लेन मिल्क जैसे आप पीते हैं थोड़ा कुनकुना करके, अगर उससे एलर्जी होती है तो इसके लिए आपको मेन दवाई है मैककार 200 पावर में 2 बूंद सुबह शाम जो है लगातार कम से कम 1 महीना लीजिए। तो आपको जो प्लेन मिल्क से भी एलर्जी होती है, ये प्रॉब्लम आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है नक्सवंका। आपकी जानते हैं कि नक्सवंका का हज़ारों सिम्टम है। उसी में एक सिम्टम और है कि एलर्जी टू कॉफ़ी। अगर कोई भी पेशेंट कॉफ़ी पीता है और उसको बेचैनी हो जाती है, उसको घबराहट हो जाती है, उसको एलर्जी हो जाती है कॉफ़ी से, तो उनको चाहिए नक्सवंका 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना ले। उसके बाद में कॉफ़ी पीना चालू कर दें तो कॉफ़ी से जो उनको परेशानी होती है, कॉफ़ी से जो उनको एलर्जी होती है, वो जीवन भर कॉफ़ी का आनंद लेंगे। उनका जो है कॉफ़ी से एलर्जी नक्सवंका 30 से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इकोनाइट का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि कोई भी बीमारी सडन आती है। आप घर से निकले हैं, आपके घर से खबर आ गया कि फलाने को जो है सडन डायरिया हो गया, सडन वॉमिटिंग हो गया, सडन पेट में दर्द हो गया। याद रखिए, सडन शब्द आना चाहिए, सडन। और उसके साथ में जो है बेचैनी और फियर ऑफ डेथ, ये भी अगर सिम्टम है तो सोने में सुहागा हो जाएगा। तो उनको आप जो है इकोनाइट 200 4 गोली करके दिन में 2 बार से 3 बार लगातार दीजिए। प्रॉब्लम तो सडन हुई है ना, तो आप जो है इसको गोली को 3 घंटा पर दे सकते हैं। आराम हो जाएगा तो बंद कर दीजिएगा। इकोनाइट तभी काम करती है जब कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर वो सडन आती है और उसके साथ में बेचैनी और मृत्यु भय रहता है, तो इकोनाइट 200 से 100% जड़ से आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीफास 6X। पेशेंट से बात करते हैं कि सर एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, तो इसके लिए आपको एलोपैथिक में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर का दवाई आप मत लीजिए, क्योंकि एंजाइटी डिप्रेशन की दवाई एलोपैथिक खाने से क्या होता है कि आदमी दिन भर सोता है और दिन भर खाना खाता है और शरीर की इम्यूनिटी कम होती जाती है। तो किसी भी तरह का एंजाइटी हो, किसी भी तरह की डिप्रेशन हो, आपको जो है कालीफास 6X लेना चालू कीजिए। कम से कम 3 महीना आपको खाली कालीफास 6X से ही आपकी हर तरह की एंजाइटी, आपकी हर तरह की डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है कालीफास, क्योंकि कालीफास होम्योपैथी की एक गोल्डन रेमेडी है। इसको हम एसाइटिस के हर एक केस में देते हैं और देना चाहिए। भले एसाइटिस लीवर से डिस्टर्ब हो, किडनी से डिस्टर्ब हो, या जो है लंग से डिस्टर्ब हो, या तो लीवर से डिस्टर्ब हो, तो आपको जो दवाई देना है दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ में कालीफास जरूर रखिए, क्योंकि कालीफास 6X एसाइटिस की एक रामबाण दवाई है, गोल्डन रेमेडी है। तो आप एसाइटिस के साथ में जो डाइल्यूशन देते हैं, जो मदर टिंचर देते हैं, उसको देते रहिए, लेकिन कालीफास 6X को देना नहीं भूलिए। कालीफास 6X एसाइटिस की एक गोल्डन रेमेडी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है थायराइडिनम ओनियम पावर में। इसको आपको वीकली में देना है। इसका रेड लाइन सिम्टम क्या है थायराइडिनम का कि ब्रोंकियल अस्थमा। हमको जो है ब्रोंकियल अस्थमा है, इसके साथ साथ में हम जो अपना टेस्ट कराए हैं ब्लड का, उसमें इस्नोफिल काउंट ज़्यादा आ गया है और उसके साथ साथ में थायराइड डिस्टर्ब है। तो अगर किसी को ब्रोंकियल अस्थमा भी हो, इस्नोफिलिया भी बढ़ा हुआ है और थायराइड से डिस्टर्ब है, तो उनको चाहिए थायराइडिनम ओनियम 2 बूंद करके हर हफ्ता में लगातार जो है 3-4 महीना लें, तो उनका ब्रोंकियल अस्थमा आस्ते आस्ते ठीक होता जाएगा, इस्नोफिल काउंट नॉर्मल हो जाएगा और थायराइड जो है, थायराइड तो दवाई का नाम ही है, थायराइड भी धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगा। इसको आपको लगातार कुछ दिन तक लेते रहनी है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है फ्लोरिक एसिड। और फ्लोरिक एसिड 1 पावर में लेना है आपको वीकली।
इसमें क्या है, जैसे हमको अपने माता पिता से एलर्जी है, हमको अपने वाइफ से एलर्जी है, माता पिता को हम देखना नहीं चाहते हैं, माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं, तो ऐसे पेशेंट को, ऐसे आदमी को जो अपने वाइफ से, अपने माता पिता से भरोसा रखते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते हैं, उनका सेवा नहीं करना चाहते हैं, तो आप जो है, चाहे आपका बेटा ही हो, तो उनको चुपके से आप जो है फ्लोरिक एसिड 1 mg की हर हफ्ता में एक खुराक दे दीजिए। देखिए जो है अपने वाइफ से भी प्रेम करने लगेंगे, अपने माता पिता का भी सेवा करने लगेंगे। ऐसा हमने 2-3 पेशेंट को दिया है, वो अच्छा आराम मिला है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है अमोनमुर 200 और इसका एक रेड लाइन सिम्टम है कि एवर्सन टू सर्टेन पर्सन। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे आदमी आते हैं कि वो हमारा बेचारे कोई नुकसान नहीं करते हैं, लेकिन उनको देखकर गुस्सा लग जाता है। हमने भी सुना है और हमने भी ऐसे हमारे सामने है कि वो हमारा कुछ नुकसान नहीं किया है, लेकिन अंदर ही अंदर हमको देखकर गुस्सा लगता है उनको। तो एवर्सन टू सर्टेन पीपल, अगर कुछ आदमी को कुछ आदमी से बिना किसी कारण के एलर्जी है, देखकर गुस्सा हो जाते हैं, तो ऐसे पेशेंट को आप अमोनमुर दीजिए। अमोनमुर 200 2 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 1 महीना दीजिए, तो पेशेंट की प्रॉब्लम जो है हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमने कई बार वीडियो में बोला है, आज फिर इसका एक नंबर आया है। अगर आपका स्किन फट गया है और उसमें से ब्लीडिंग निकलती है, माने प्रॉब्लम चाहे सोराइसिस में भी फट जाता है, एक्जिमा में भी फट जाता है, रिंगवार में भी फट जाता है, तो अगर आपका स्किन अगर कहीं भी क्रैक हो गया है और उसमें से ब्लीडिंग होती है और स्किन ड्राई है और सेंसिटिव है, तो आप याद रखिए पेट्रोलियम। तो आप पेट्रोलियम 30 2 बूंद करके दिन में 3 बार देना चालू कर दीजिए, कम से कम 1 महीना। तो आपका ये स्किन में फट जाता है, क्रैक हो जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होती है, ये आपकी स्किन की प्रॉब्लम जो नॉर्मल हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।